Hello students, welcome back to Commerce Nation and welcome to the MCQ discussion series of business organization। ठीक है, हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के MCQ डिस्कस कर रहे थे। हमने 1 2 3 4 चैप्टर्स खत्म कर लिए। ये है फिफ्थ चैप्टर। ये है फिफ्थ चैप्टर। ठीक है, फिफ्थ चैप्टर जो कि अपना प्लांट लेआउट है, हम उसका डिस्कशन, उसका MCQ डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, बिना समय बर्बाद किए हम डायरेक्ट शुरू करते हैं। ठीक है, प्लांट लेआउट क्या है? क्या टेक्निक ऑफ लोकेटिंग मशीन प्रोसेस एंड प्लांट सर्विस है? बिल्कुल। क्या अलॉटिंग ऑफ स्पेस है? बिल्कुल। तो क्या अपना आंसर डी हो जाएगा? बिल्कुल। ठीक है, एमसीक्यूज आपको जल्दी करने होते हैं। ठीक है, तो आप फटाफट फटाफट जो है आप अपना यूज करके, आप अपना जो भी आपको याद है यूज करके आप फटाफट करिए। एमसीक्यूज में ज्यादा समय नहीं लगाया जाता। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लांट लेआउट इज, क्या मिनिमाइज करना है ऑप्टिमल ऑपरेशन कॉस्ट? बिल्कुल। आउटपुट हाई क्वालिटी की होनी चाहिए? बिल्कुल। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्लांट लेआउट, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो प्लांट लेआउट को अफेक्ट करते हैं? क्या टाइप ऑफ इंडस्ट्री प्रोडक्शन प्रोसेस प्लांट लेआउट के हेल्प, प्लांट लेआउट को अफेक्ट करती है? बिल्कुल। क्या वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन या टाइप ऑफ प्रोडक्शन जो है प्लांट लेआउट को अफेक्ट करती है? बिल्कुल। तो आंसर क्या अपना ऑल ऑफ द अबव नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, चलो। थ्रू एफिशिएंट प्लांट लेआउट मैनेजमेंट कैन सिक्योर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ, एफिशिएंटली अगर हम प्लांट को सेटअप कर रहे हैं, प्लांट लेआउट हमारा अच्छा है, तो उसका मेन पर्पस क्या है? क्या मिनिमाइजिंग प्रोडक्शन बॉटलनेक है? ठीक है, बिल्कुल है। बॉटलनेक मतलब क्या? जो सबसे लीस्ट प्रोडक्शन जिस वाले डिपार्टमेंट से होता है। ठीक है, मिनिमाइजिंग प्रोडक्शन डिलेज, इनकॉर्पोरेशन सेफ्टी इनटू फिजिकल प्लांट, ऑफ कोर्स आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, which of the following industry should be located near the vicinity of raw material? ऐसी कौन सी चीजें हैं, ऐसी कौन सी चीजें हैं, ऐसी ऐसी कौन सा, ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है जो कि जिस सेक्टर में वो काम कर रही है उसे उस सेक्टर के लोकल प्रोडक्ट जहां मिल रहे हैं वहां पे, लोकल रॉ मटेरियल जहां मिल रहे हैं वहां पे सेटअप होने चाहिए। क्या साइकिल में एक तरीके का लगता है मटेरियल? नहीं, बहुत तरीके का लगता है। तो कोई वो एक रॉ मटेरियल के लोकल साइट में जाके प्लांट नहीं बैठा सकते। तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। स्टील मिल्स हो सकती है। ठीक है, स्टील मिल्स हो सकती है। चलो, चलो फॉलोइंग इंडस्ट्री ह्यूमिड क्लाइमेट इज हेल्पफुल। ठीक है, ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है जहां पे ह्यूमिड क्लाइमेट जो है हेल्पफुल होगा? ठीक है, जहां पे ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, जहां पे ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है वहां पे कॉटन इंडस्ट्री अच्छी चल सकती है, बिकॉज कॉटन को ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए। ठीक है, if all the processing equipment and machines are arranged according to the sequence of operations of a production, the layout is known as, according to the sequence of ऑपरेशन, अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन। इसका मतलब क्या? जो आपके प्रोसेस है पूरे प्रोडक्शन में, उसके सीक्वेंस से अगर एक प्लांट लेआउट सेट हो रहा है तो उसे हम कौन सा टाइप ऑफ लेआउट कहेंगे? हम उसे कौन सा टाइप ऑफ लेआउट कहेंगे? ठीक है, हम उसे कहेंगे प्रोडक्ट लेआउट। हम उसे कहेंगे प्रोडक्ट लेआउट। फाइन। विच the following type of layout is preferred to manufacture a standard producer a standard product in a लार्ज क्वांटिटी? ऐसा कौन सा लेआउट है जो कि फेवरेबल होता है अगर हम एक प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं, एक प्रोडक्ट को हम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं? ठीक है, तो क्या प्रोडक्ट लेआउट होता है, प्रोसेस लेआउट होता है, फिक्स्ड पोजीशन लेआउट होता है, कॉम्बिनेशन लेआउट होता है? आंसर होगा ए, प्रोडक्ट लेआउट। ठीक है, हमने अगेन, मैं डीप में नहीं जा रहा हूँ बिकॉज हमने रेगुलर क्लासेस में ये चीज़ किया हुआ है। हमने टाइप ऑफ लेआउट के बारे में अच्छे से पढ़ा था। प्रोसेस लेआउट क्या होता है, प्रोडक्ट लेआउट क्या होता है, कंबाइंड लेआउट क्या होता है, फिक्स लेआउट क्या होता है, सारी चीज़ें। ठीक है, द फॉलोइंग टाइप ऑफ लेआउट इज प्रिफर्ड फॉर लो वॉल्यूम प्रोडक्शन एंड नॉन स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स? ठीक है, ऐसे कौन से, ऐसा कौन सा टाइप ऑफ लेआउट है? ठीक है, ऐसा कौन सा प्लांट लेआउट है जहाँ पे नॉन स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स और जिन प्रोडक्ट की प्रोडक्शन क्वांटिटी कम है, प्रोडक्शन आउटपुट कम है, हम उन्हें मैन्युफैक्चर करते हैं? आंसर विल बी प्रोसेस लेआउट। ठीक है, याद रखना, प्रोसेस मतलब प्रोसेस लेआउट में छोटी क्वांटिटी प्रोड्यूस होती है, प्रोडक्ट लेआउट में बहुत बड़ी क्वांटिटी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, चलो। प्रोसेस लेआउट इज ऑल्सो नोन एज, प्रोसेस लेआउट जो है उसका दूसरा नाम क्या है? प्रोसेस लेआउट जो है उसका दूसरा नाम
क्या है? प्रोसेस लेआउट जो है उसका दूसरा नाम क्या है? ठीक है, प्रोसेस लेआउट जो है उसका दूसरा नाम क्या है? तो प्रोसेस लेआउट का दूसरा नाम बैच प्रोडक्शन लेआउट भी होता है और स्ट्रेट लाइन लेआउट भी होता है। ठीक है, तो आंसर अपना हो जाएगा बोथ ए एंड बी। सॉरी, फंक्शनल लेआउट भी होता है और बैच प्रोडक्शन लेआउट भी होता है। ठीक है, तो आंसर अपना हो जाएगा ए एंड बी। चलो, which of the following facility layout is best suited for intermittent type of production, which is a method of manufacturing several different products using the same production line? ठीक है, मतलब एक ही प्रोडक्शन लाइन है लेकिन उसमें डिफरेंट प्रोडक्ट जो हैं वो प्रोड्यूस हो रहे हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, तो उनमें कौन सा लेआउट काम आता है? अगेन प्रोसेस लेआउट। अगेन ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, बिकॉज दिस इज अ वेरी 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 बेसिक रिविजन ऑफ योर चैप्टर। ठीक है, चलो, which of the following layout type material are fed into the first machine and the finished product are come out of the last machine? आंसर होगा प्रोडक्ट लेआउट। ठीक है, प्रोडक्ट लेआउट में होता है एक मशीन में आपने रॉ मटेरियल या फिर डो भी डाल रहे हैं और फिर वो लास्ट मशीन से बाहर आता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ यूजिंग प्रोडक्ट लेआउट? ठीक है, इनमें से कौन सा ऐसा चीज ऐसा फैक्टर है जो कि एडवांटेज नहीं है प्रोडक्ट लेआउट यूज करने का? ठीक है, मिनिमम मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट, मिनिमम इंस्पेक्शन रिक्वायरमेंट, स्पेशलाइज सुपरविजन रिक्वायरमेंट। ठीक है भैया, ये तो होता है, ये होता है, ये तो हो नहीं सकता, आंसर होगा सी। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। फाइन, चलो, so this was about chapter 5 of the MCQ discussion series plant layout। आगे और कुछ चैप्टर्स बचे हैं, हम धीरे धीरे वो भी करके आपको लेके आएंगे। और जितने चैप्टर्स के हम रिवीजन लेके आ रहे हैं प्लीज़ उन्हें बिल्कुल देखिए, ज़रूर देखिए। ठीक है, और अपनी साइड से प्रिपरेशन करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, रेगुलर क्लासेस के नोट्स आपके पास होंगे, उन्हें रिवीजन करते रहिए। सिर्फ एमसीक्यू पढ़ने से काम नहीं होने वाला, एमसीक्यू इज इक्वली इंपॉर्टेंट जितना थ्योरी और प्रैक्टिकल होता है, बट थ्योरी प्रैक्टिकल भी आपको करना है, सिर्फ एमसीक्यू के भरोसे नहीं रहना है। ठीक है, विद दैट नोट कीप प्रिपेयरिंग एंड